छठे सकंद में, छठा सकंद 414 पर। अब कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में, धर्म की ये सती थी त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। इनको सुनिए, ये परिचय के मोहताज नहीं, बाबा रामपाल जी हैं। बाबा रामपाल जी ओछे ज्ञान वाले बाबा, जो भोली जनता को शिष्य बना बना करके केवल कमाने का काम कर रहे हैं। देवी भागवत का प्रमाण दे रहे हैं। देवी भागवत के एक श्लोक को पकड़ करके और ब्राह्मणों का छीछालेदर्य कर रहा है। इनको किन शब्दों से हम विभूषित करूं, यह शब्द इनको शोभा नहीं दे रहा है, न इनको यह व्याख्यान शोभा दे रहा है। देवी भागवत का भी अर्थ का अनर्थ ही निकाल रहे हैं। अरे देवी भागवत का जिस प्रसंग को उठा करके तुम जिस श्लोक को दिखा रहे हो, उसके आगे पीछे का वर्णन तो कर देते, भोली जनता समझ लेती कि यह किस प्रसंग में, किस उद्देश्य से, किसको आधार बना करके, किस लिए यह कहा गया है। सारे ब्राह्मणों को यह राक्षस बता रहा है। ये कह रहा है कि सारे ब्राह्मण राक्षस हैं, अन्य अन्य युगों के राक्षस ही कलयुग के ब्राह्मण हैं। इनको यह पता नहीं है कि यह प्रसंग काहे को किसके लिए व्यास जी कह रहे हैं। दिखा रहे हैं केवल खष्टम स्कंद। जिनको शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ने आती है वह पुराण के विषय में प्रवेश कर रहे हैं कि पुराण का हम व्याख्यान करेंगे, वेद का व्याख्यान करेंगे। स्थान को स्थान कहता है, स्कंद को स्कंद कहता है। यह हिंदी शुद्ध नहीं पढ़ पाता और पुराण की व्याख्या कर रहे हैं। अनुयायियों को सुन करके मेरी बात तो बड़ी कटु लगेगी, लेकिन कटु लगे या न लगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जब देखते हैं तो पुराणों का तोड़ मरोड़ करते हैं। पुराणों में वेद में प्रवेश है नहीं, ले करके बैठ जाते हैं पुस्तक और लगाते हैं बाँचने उसको। न शुद्ध पढ़ पाते हैं, न शुद्ध कह पाते हैं, और उसको लगते हैं पढ़ने लगते हैं बाँचने। अरे यह पहले पढ़ो बाबा कि वह प्रसंग किस उद्देश्य से, किसके लिए कहा गया है। अरे जन्मेजय पूछ रहे हैं, जन्मेजय को व्यास जी बता रहे हैं कि किस वजह से तुम्हारे पितामह, तुम्हारे कुल के परीक्षित के मन में ब्राह्मण के प्रति द्वेष हुआ और उनके गले में सर्प लपेट दिए। क्या वजह था? तो कली की प्रधानता थी। कलिकाल के महात्म्य को बता रहे हैं। कलयुग में दोष क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो कलयुग में सब हर जातियों में विकृति आई कलयुग के प्रभाव से। तो जो जिस वृत्ति को करने वाला है उसमें वह दोष आया। जानते हो, अभी समझ में नहीं आ रहा है। हम तो कहेंगे बाबा निवेदन करेंगे, करबद्ध निवेदन। हालांकि आप इस लायक हो नहीं, लेकिन हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि आप सरल ग्रंथ रामचरितमानस मूर्खों के लिए सरल है और विद्वानों के लिए कठिन है। तो पहले तो आप रामचरितमानस में प्रवेश पाएं, जो समन्वय ग्रंथ है, एक संविधान है, मानव बनने का वो संविधान है। क्योंकि शुरू में ही गोस्वामी जी ने उसको लिखा है, अष्टादश पुराणेषु निगमागम सम्मत, 18 पुराणों का दोहन करके और निगम आगम का के सम्मत
वेद ऋचाओं संतों की वाणियों का समावेश उसमें कराया गया है। उसको पहले पढ़िए, उसको देखिए, उसको देख करके तब आप समझ पाएंगे कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मणों को निंदित करने वाले पूरे देवी भागवत में कई श्लोक तुमको मिला, उस श्लोक को केवल पढ़ करके और बता रहे हो अरे आगे पीछे का भी पढ़ो, क्यों कहा गया, किस, उसमें तो नीचवा दे ही दिया गया है स्पष्ट कि जो ऐसा कर्म करने वाले हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति वाले कहे जाएंगे। रावण, हम आपसे पूछते हैं, छोड़िए कलयुग की बात, चले जाइए त्रेता में, रावण कौन था? रावण के विषय में आप पहले पढ़ें वो कौन था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। उत्तम कुल में था, ब्राह्मण कुल में, विशस्त्रवा का पुत्र था, शिव और बिरंची के द्वारा वह कुल पूजित था, और उसमें वह ब्राह्मण कुल में कहा गया रावण के विषय में। आप कलयुग की बात करते हैं, उस रावण के विषय में कहा गया वो 72 चौकड़ी राज किया था। 72 चौकड़ी राज करने वाला रावण था। केवल कलयुग की बात क्यों कर रहे हैं? हर युगों में कर्म के अनुसार लोग निंदित हुए, ब्राह्मण रहते हुए, ब्राह्मण कुल में रहते हुए रावण रावण कोई नहीं कहता, राम राम सब कहते हैं। रावण के पुतले जलाए जाते हैं, विद्वान था, ब्राह्मण था, उसके लिए कोई ब्राह्मण झगड़ा करता है का? लेकिन सारे ब्राह्मण कह दिए जाए, उसी के कुल में देखिए अन्य थे। विभीषण पूजित हो गया, विभीषण भगवान के चरणों में लगा, शरण में लगा, उसको संत की उपाधि दी गई। तो आपके जब भी वक्तव्य आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। आप ले लेंगे पुस्तक और अंगुली खींच खींच करके लगेंगे उस पर, यह है वह है ऐसे है। सुन लीजिए बाबा क्या कह रहे हैं। हम किसी की निंदा नहीं करते और न ही किसी पर उंगली उठाते हैं, लेकिन आप पुराण का अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, प्रवेश नहीं पा रहे हैं, तो अर्थ का अनर्थ, और वो भी कैसे? तो बागेश्वर बाबा कह दिए ब्राह्मणों की बड़ाई। अरे ब्राह्मणों की बड़ाई का घर से करेंगे? सदग्रंथों को पढ़ करके ही जो संतों की वाणी है उसको ही कोई कहेगा। रामचरितमानस को उठाइए, ब्राह्मण पूजित क्यों है? छोटे बड़े की बात नहीं कहा गया। गोस्वामी जी शुरू में ही वंदना प्रकरण में ही कहे, उन्होंने कहा सबसे प्रथम गुरु की वंदना के बाद इस भूमि के देवता कहे, बंदों प्रथम महीसुर चरना, पृथ्वी के देवता कहे। क्यों जानते हैं? इसके तह में डूबिए, इसलिए कि ब्राह्मण यहाँ इस समय के कर्म से नहीं पूजित है। वो बालक की भी बात करते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो पूजित है। क्यों? इसलिए कि वह कर्म किया, इसलिए इस कुल में आया। तो उस कुल की और उसके पूर्व के कर्म की वंदना हम कर रहे हैं कि यह उत्तम शरीर उत्तम जोनि में आया। वैसे तो हर मानव जोनि ही उत्तम है। इस मानव जोनि के लिए, मानव शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन उसमें भी भगवान की वाणी है कि मानव हर जोनियों में, सचराचर में हमें मानव शरीर सबसे उत्तम है, सबसे पसंद है। उसमें भी ब्राह्मण का शरीर हमें पसंद है। और जो कर्म में लगा हो, धर्म में लगा हो, महाराज रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, इसके मतलब ही मत जानिएगा कि केवल रामचरितमानस की बात हम कर रहे हैं तो रामचरितमानस तक ही है। इसलिए रामचरितमानस की बात कर रहे हैं कि सभी लोगों को रामचरितमानस समझ में आएगा, नहीं तो कोई पुराण हमसे वंचित नहीं है। इसी उम्र में हम सारे पुराणों का दोहन कर चुके हैं, और हम तो कहेंगे इसी देवी भागवत में। अब
वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए लंबा हम वीडियो नहीं करना चाहते हैं। फिर समय मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। कहा गया है कि श्रुति स्मृति, श्रुति और स्मृति भगवान के दो नेत्र हैं। पुराण जो है भगवान का हृदय है, आज जो अपने हृदय तक अपने को नहीं समझ पाया, वो भगवान के हृदय को क्या समझेगा। पुराण में प्रवेश पाना इतना आसान है का? वेद में प्रवेश पाना इतना आसान है का? हमारे वेद और पुराण प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष ज्ञान देते हैं, तो परोक्ष ज्ञान समझना इतना आसान नहीं है बाबा, कठिन है। समाज को बरगलाएं नहीं, समाज में सहिष्णुता, प्रेम, सद्भावना भरने का प्रयास करें, बरगलाएं नहीं। राजनीति आपको नहीं करनी है, राजनीति हमें नहीं करनी है। पॉपुलरिटी आपकी कम नहीं है, पॉपुलर आप इतने हैं, आपके अनुयायी देश के कोने कोने, विश्व के कोने कोने हैं, फिर भी ऐसा ओछा काम कर रहे हैं। पॉपुलरिटी पाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के मूड और मिजाज में, मन और मिजाज में गलत विषय रख करके विकृति न फैलाने का प्रयास करें। सावधान होकर के आप जो कर रहे हैं ठीक है, पूजनीय है, निंदनीय नहीं है, लेकिन समाज को, अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को बरगलाने का प्रयास नहीं करें। गोस्वामी जी कहे इसीलिए ऐसे ही लोगों के लिए कि भगवान के चरित्र को पढ़ने वाला, भगवान का चरित्र एक सरोवर है और उस चरित्र, उसमें डुबकी लगाने वाला कौन होना चाहिए? जो इस चरित्र को जे गावहीं यह चरित्र संहारे, ते यह ताल चतुर रखवारे। जो इस चरित्र को संभाल करके गाता है, संभाल करके कहता है, वही वह चतुर रखवाला है। हम धर्म से जोड़ दें, महानता यह है, धर्म से तोड़ दें, यह महानता नहीं है। धर्म की रक्षा करिए महाराज। भगवान का अवतार किसके लिए होता है? वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम बात नहीं बढ़ा रहे हैं। भगवान के अवतार के प्रकरण को देखिए। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, लिन्ह मनुज अवतार। संत की कोई जात नहीं होती। हम तो आपको बहुत बड़े संत मानते थे, लेकिन आप ऐसे ऐसे ओछे प्रसंगों को रख करके और व्याख्यान करते हैं जो बहुत गलत लगता है। यह मत समझिए मैं ब्राह्मण हूँ तो इसलिए हम आपको कह रहा हूँ। आप गलत इसका प्रचार कर रहे हैं, व्याख्यान गलत कर रहे हैं। आप जैसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता, उन्होंने कह दिया कि भगवान के भाई, भगवान के पूर्व वंशज मदिरा पान करते थे। किस प्रकरण में, किस प्रसंग में, किस लिए, काहे को ऐसा लिखा गया भागवत में, इस पर वो व्याख्यान नहीं किया। वह इसको कह दिया कि वो मदिरा पान करते थे। दिखाया उस प्रसंग में यह गया था कि मदिरा जैसी निकृष्ट वस्तु को भगवान की वंशावली भी अगर हाथ लगा दी तो तुरंत नाश हो गया। मति उसकी मारी गई क्योंकि शापित था, ब्राह्मणों के द्वारा उस शापित था। ब्राह्मण के श्राप को भगवान भी नहीं बचा सके। भागवत जी में ये आप दिखाएंगे नहीं, यह आप बताएंगे नहीं। बस एक श्लोक को उठाएंगे जो कि प्रकरण आगे और पीछे का पढ़ेंगे नहीं। एक श्लोक से तथ्य नहीं निकलता बाबा जी, इसलिए सावधान। धन्यवाद। बात आगे न बढ़ानी है और न ही कुछ करना है। हम तो कहेंगे कि अगर ऐसा ही आप करते रहेंगे तो अभी जेल में गए थे ना, फिर जेल में जाएंगे। इसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन संभाल कर।